हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनिंग वुड्स वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। वैसे तो फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, लेकिन कभी कभी कोई कोई फिल्म ऐसी आती है जो बियॉन्ड एंटरटेनमेंट हो जाती है और एक ऐसी छाप छोड़ जाती है आपके दिल और दिमाग पर कि वो आपको हमेशा याद रहती है। ऐसी ही एक फिल्म है मेरा गांव मेरा देश, जो 1971 में रिलीज़ हुई थी और वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म्स एवर मेड इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ये उनमें से एक है। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। आज मैं इसी फिल्म का रिव्यू करने जा रहा हूँ। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसी फिल्में भी बनी हुई हैं जिन्हें लोग बरसों बरसों याद रखते हैं और इतनी बेहतरीन रिपीट वैल्यू है। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे जो 1971 में रिलीज़ हुई थी तो आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। फिल्म की शुरुआत होती है धर्मेंद्र के साथ, जो चोरी करके भागता है और जयंत जो है वो उसे गिरफ्तार कराने में पुलिस की मदद कर देते हैं। धर्मेंद्र उससे पूछता है कि मुझे गिरफ्तार करा के तुम्हें क्या मिला, मेरी तुमसे क्या दुश्मनी थी। जयंत बोलता है मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने तुम्हें गिरफ्तार कराया है क्योंकि ये हर नागरिक का फ़र्ज़ है कि वो कानून की सहायता करे। यहीं से जो फिल्म का माहौल तैयार हो जाता है। ये शुरू के 5 मिनट में हो जाता है ये सब। धर्मेंद्र जब जेल की सज़ा पूरी करते हैं, अगले 5 मिनट में ये भी ख़त्म हो जाता है कि 6 महीने जो उसकी सज़ा होती है जेल में पूरे हो जाते हैं। जब पूरी करता है तो जेलर उससे पूछता है कि कोर्ट में तुमने कहा था कि तुम एक अच्छी शरीफ ज़िंदगी भी जीना चाहते हो, लेकिन तुम्हें कोई जीने का मौका नहीं देता क्योंकि तुम पर चोर का लेबल लग चुका है। अगर तुम्हें मौका मिले तो क्या तुम एक शराफत की ज़िंदगी जीना चाहोगे? तो धर्मेंद्र कहता है कि यस, मैं जीना चाहूँगा। तो जेलर उसे एक चिट्ठी देता है, बोलता है एक जसवंत सिंह ने एक चिट्ठी तुम्हारे लिए छोड़ी है, तुम उसके गांव में जाकर उससे मिलो, वो तुम्हें मौका देगा एक शरीफ इंसान की ज़िंदगी जीने का। धर्मेंद्र वहाँ पहुँचता है उस गांव में और जाकर उसे हैरानी होती है देखकर कि जसवंत सिंह और कोई नहीं बल्कि जयंत है जिसने उसे पुलिस को पकड़ाया था। धर्मेंद्र उससे कहता तुमने मुझे क्यों बुलाया, मैं तो एक मुजरिम हूँ। वो कहता तुम मुजरिम थे, सज़ा तुमने पूरी कर ली, अब तुम मुजरिम नहीं हो। उसे अपने घर में रखता है, अपने साथ रखता है। शुरू में दोनों की अनबन होती है, फिर उसे अपना बेटे की तरह रखना चालू करता है। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत है जो पागल हो चुकी है, जिसके बच्चे को डाकू उठाकर ले गए थे। वो धर्मेंद्र को अपना बिछड़ा हुआ बेटा मानती है। विनोद खन्ना एक डाकू बने हैं जब्बर सिंह, जिसका कहर इस पूरे गांव पर छाया हुआ है। कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता। जो भी आवाज़ उठाता है विनोद खन्ना उसके पूरे खानदान को मार देता है। हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि धर्मेंद्र का विनोद खन्ना के साथ आमना सामना हो जाता है और लड़ने की नौबत आ जाती है। यहाँ पे दोनों में दुश्मनी पैदा होती है। अब क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे धर्मेंद्र लड़ता है, किस मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसे, कि विनोद खन्ना जैसे डाकू के साथ लड़ना जिससे सब डरते हैं, वो पुलिस को वहाँ पे आने नहीं देता, कोई पुलिस की चौकी नहीं है। विनोद खन्ना बहुत शार्प है, वो पुलिस से 4 कदम आगे रहता है और गांव में कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता है। कैसे धर्मेंद्र की जीत होती है ये इस फिल्म में दिखाया गया है। कहानी जो थी ये खोसला एंटरप्राइजेज स्टोरी डिपार्टमेंट ने लिखी है। इतनी बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन है कि इसे वर्ड्स में आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखने में बड़ी छोटी सी लगती है कि एक चोर गांव में आता है, वहाँ डाकुओं का आतंक है, वो लड़ता है और डाकू हार जाते हैं, हीरो जीत जाता है। लेकिन इन 2.25 घंटों में वो कैसे होता है ये जो दिखाया गया है, और जिस तरह से इसका स्क्रीन प्ले लिखा गया है, अख्तर रोमानी ने कहानी और डायलॉग लिखे हैं खोसला एंटरप्राइजेस के लिए, और जो स्क्रीन प्ले है GR कामत का है। जो स्क्रीन प्ले इतना टाइट है, पहले सीन से आपको बांध देता है आखिरी सीन तक। या धर्मेंद्र की चोरी करना, उनका जेल जाना, जेल से तुरंत छूटना, गांव में पहुंचना। जब गांव में एंट्री होती है तो कुछ एकदम शांति, पूरी सड़कें शांत है, गलियां शांत है, और कुछ डाकू गांव से लौट रहे हैं घोड़ों पे दगड़ करते हुए। एक पागल औरत दौड़ के आती है, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। ये सारे सीन
उसे बहुत असमंजस में डालते हैं। तो कुछ भी ना कहकर, बिना कोई डायलॉग होने के बावजूद राज खोसला ने जिस तरह से इन सीन्स को एक्सप्लेन किया है, ये स्क्रीन प्ले की खासियत है। पूरी फिल्म में ऐसे कई सीन हैं, स्पेशली क्लाइमैक्स के अगर आप 25 मिनट देखेंगे, देयर इज़ हार्डली एनी डायलॉग इन द लास्ट 25 मिनट्स, लेकिन जिस तरह से माहौल क्रिएट किया है स्क्रीन प्ले के द्वारा, और राज खोसला ने जिस तरह से उसे पेश किया है स्क्रीन पर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आप दंग रह जाएंगे कि 1971 में इस लेवल की फिल्म बनी थी। आपको हॉलीवुड वेस्टर्न क्लासिक्स की याद दिला देती है। इसका ट्रीटमेंट, इसका लुक, इसकी जो स्टोरी है, जिस तरह से इसे पेश किया गया है, ये सब। विनोद खन्ना के कुछ सीन, जो पहली बार विनोद खन्ना गांव में आता है, जो गवाही देने वाला होता है उसे मारता है, उसके छोटे 10 साल के बच्चे को गोली मार देता है। आशा पारेख के पिता का जब वो मर्डर करता है, फिर धर्मेंद्र के साथ जब आता है तो धर्मेंद्र पहली बार एक डाकू के साथ लड़ाई करता है, और विनोद खन्ना जब धर्मेंद्र को सबके सामने मारता है, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र का उनके खिलाफ लड़ना, जयंत का मर्डर जिस तरह से वो करते हैं, घर में जिंदा जलने पर मजबूर हो जाता है जयंत, किस तरह से धर्मेंद्र का मुकाबला करता है, किस तरह से लक्ष्मी छाया को यूज़ किया जाता है। एक एक कैरेक्टर जो इस फिल्म का है इतना मजबूत है, और इस फिल्म की जो बैकबोन बन जाता है। तो स्टोरी, स्क्रीन पे, डायलॉग्स, एब्सोल्युटली सुपर, बहुत ही बेहतरीन। दूसरी चीज़ जो इस फिल्म को बहुत ताकतवर बनाती है वो है इसकी बैकग्राउंड म्यूज़िक। कभी कभी एकदम शांत पिन ड्रॉप साइलेंस आपको देखने को मिलेगा, और कभी कभी ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप देखें फिल्म को, देन यू विल अंडरस्टैंड कि अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक का सही इस्तेमाल किया जाए तो एक फ़िल्म के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। वमन भोसले की एडिटिंग है टॉप क्लास, बहुत ही बेहतरीन एडिटिंग की है वमन भोसले ने, फुल मार्क्स मिलते हैं उनको। गाने 5 हैं, आनंद बख्शी ने लिखे हैं, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक है। एक एक गाना सुपर डुपर हिट था अपने टाइम पे, और आज भी अगर आप सुनेंगे तो आप नाचने पर मजबूर हो जाएंगे। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, आया आया अटरिया पे कोई चोर, हाय शर्माऊँ किस किस को बताऊँ, कुछ कहता है ये सावन, सोना ले जा रहे चांदी ले जा रहे, ये 5 गाने हैं फिल्म में। जो 3 सबसे ज़्यादा पॉपुलर गाने थे वो तीनों लक्ष्मी छाया के ऊपर पिक्चराइज किए गए थे, और आई स्टिल रिमेंबर, मैंने तो उस थिएटर में 3-4 बार देखी है ये फिल्म, और इतनी सीटियाँ थी गानों में कि आपको सुनने को नहीं मिलता है कि आप क्या सुन रहे हैं। इस तरह से लिखे हुए हैं, और सिचुएशनल सॉन्ग्स है, जिस तरह से पिक्चराइज किया गया, और गानों के पीछे कुछ और भी गतिविधियाँ चल रही हैं। स्टोरी कीप्स मूविंग जब गाने भी चल रहे हैं, ये तीनों आपको दंग कर देते हैं। इस तरह की फिल्म मेकिंग इज़ अ क्राफ्ट, और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि फिल्म मेकिंग क्या होती है। सो स्टोरी, स्क्रीन पे, डायलॉग्स, बैकग्राउंड म्यूज़िक, एडिटिंग टॉप क्लास थी ही, उसके साथ म्यूज़िक भी माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली टॉप क्लास। अब आते हैं फिल्म के परफॉर्मेंसेस के ऊपर। छोटे छोटे रोल में काफ़ी लोग हैं जिनका जिक्र नहीं करते हम। दुलारी जो है आशा पारेख की माँ बनी है, उनका काम बहुत अच्छा है। सुधीर जो पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं, उनका रोल काफ़ी लंबा है, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी किया है। जयंत जो धर्मेंद्र को लाते हैं, उनका पिता बनते हैं, उनका काम स्पॉटलेस, बहुत ही बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज, एक उनकी पर्सनालिटी बहुत ही शानदार थी, ज़बरदस्त पर्सनालिटी थी उनकी, और परफॉर्मेंस में 4 चांद लगा दिया उन्होंने। जो एक औरत है इसमें जो धर्मेंद्र की कहती है कि धर्मेंद्र को मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे उनका नाम नहीं पता, उनका काम बहुत लाजवाब है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेस एक्सप्रेशन, जिस तरह से दुख बयान करती है। एक बार धर्मेंद्र को 2 कंगन देती है, बोलती है कंगन मैंने मेरी बहू के लिए रखे थे, इसे तुम रख लो, मेरी बहू को पहनाना। वो सीन आप देखिए, जब धर्मेंद्र उसके पास जाता है, रोता है, जब जयंत के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, बोलती तुम सोए नहीं हो, आप मेरे साथ सो जाओ, उसे अपनी गोद में सुलाती है। इमोशनली बेस्ट सीन है ये फिल्म का, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने भी। 2 हीरोइनें हैं, आशा पारेख मेन हीरोइन है जिनका काम बहुत ही अच्छा है। लक्ष्मी छाया जो सेकंड फिडल है, उनका काम ऑलमोस्ट आशा पारेख के बराबर का है, और उनका काम भी बहुत ही बेहतरीन किया उन्होंने, और तीनों हिट गाने वो लेकर गई हैं। परफॉर्मेंस बेहतरीन है। विनोद खन्ना जो डाकू जब्बर सिंह बने और ठाकुर बने हैं, उनका परफॉर्मेंस लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया
फ्लॉलेस परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, देख कर डर लगता है। और जिस तरह से उनकी एंट्री होती है, जिस तरह से वो शॉर्ट पिक्चराइज किए राज खोसला ने, हैट्स ऑफ टू हिम। और धर्मेंद्र वॉज धर्मेंद्र, माय गुडनेस, इतना हैंडसम एक्टर। और जो उनकी परफॉर्मेंस है, रोमांटिक सीन में तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन जो एक्शन सीक्वेंसेस में परफॉर्म किया उन्होंने, माय गॉड, आई कांट एक्सप्लेन, इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जाता उस परफॉर्मेंस को। आपको देखना पड़ेगा उसको स्क्रीन पर, क्योंकि डायलॉग कम है, बॉडी लैंग्वेज है, फाइट सीन्स है, चेजिंग सीन्स है, जंप है, शूट आउट है, फिस्ट पंचिंग है। एक एक सीन आप देखिए, एंड व्हेन ही बीट्स विनोद खन्ना इन द क्लाइमैक्स, आपका दिल करेगा कि और मारो, ये बहुत कम मारा तुमने। और जिस तरह से खींच खींच कर धर्मेंद्र मारता है बेल्ट से उसको, उफ। और स्क्रीन प्ले जो है इसका, ये याद दिलाता है कि अगर लोग एकजुट हो जाएं और ये डिसाइड करें कि हमें अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी है, तो अन्याय करने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो आपके सामने झुक सकता है। बेस्ट एग्जाम्पल है जब लास्ट में गांव वाले मिल जाते हैं और डाकुओं को जब मारते हैं, आप उनके चेहरे पर डर देखें, डाकुओं के चेहरे पर, तो आपकी एकता ही आपका बल है, ये भी दिखाया गया इस फिल्म में। देयर आर मैनी हिडन मैसेजेस। और राज खोसला एज अ डायरेक्टर, उनको क्या बोलें, उन्होंने 2 ही एक्शन फिल्में बनाई हैं अपने जीवन में, बाकी सारी रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर्स थी। मेरा गांव मेरा देश और दोस्ताना, ये 2 ही एक्शन फिल्में उनकी है, और क्या बनाया है मेरा गांव मेरा देश को उन्होंने। देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन, इट्स सिंपली माइंड ब्लोइंग स्टफ। ये एक ऐसी क्लासिक फिल्म है जिसका रिव्यू करते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखें। आपको पता चलेगा कि गोल्डन ईरा जब बेहतरीन फिल्में बनती थी, वो क्या था, एक क्वालिटी फिल्म मेकिंग क्या होती है, क्लासिक राइटिंग क्या होती है, म्यूज़िक क्या होती है, परफॉर्मेंसेस क्या होते हैं, एकदम एवरीथिंग टॉप क्लास है। जब हर चीज़ उच्च कोटि की हो तो फिल्म तो उच्च कोटि की डेफिनेटली हो जाती है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे मैंने पता नहीं कितनी बार देखा है, आई फॉरगॉट द काउंट। परसों मैंने फिर देखी क्योंकि मुझे रिव्यू करना था, और मुझे इतना मज़ा आया इस फिल्म को देखकर एक बार फिर से कि मैं बयान नहीं कर सकता। यू कैन मेक आउट फ्रॉम माई वॉइस, आई एम स्पेल बाउंड, आई एम स्पीचलेस इस फिल्म के बारे में। तो ज़रूर देखिए इस फिल्म को। इस फिल्म को मैं 5 स्टार से कम रेटिंग नहीं दे सकता। दिस फिल्म डिज़र्व्स 5 स्टार्स रेटिंग विदाउट एनी डाउट, क्योंकि हर चीज़ इसमें टॉप क्लास थी, बेहतरीन थी। तो आप भी इस क्वालिटी मूवी को देखें और एंटरटेन हों, और अपने कमेंट जरूर दीजिएगा अगर आपने फिल्म देखी तो आपको किस तरह की फिल्म लगी। अगर आपको पुरानी फिल्मों के रिव्यूज़ पसंद हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं अगला रिव्यू पोस्ट करूं तो आपको इसकी इत्तला मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।